हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मीडियन, क्योंकि इसके पहले हमने आपको मेजरमेंट ऑफ सेंटर ऑफ टेंडेंसी में मीन आपको समझाया है और होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा। आज हम आपको बात कर रहे हैं मीडियन में। मीडियन का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यूज, मिड वैल्यू। मिड की बात की जाती है, सेंट्रलाइज की बात की जाती है। और आप जानते हो कि जो स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूलों का इंप्लीमेंटेशन किया जाता है वो एज पर सीरीज के आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फॉर्मूले क्या हैं। तो मीडियन जब हम आप इंडिविजुअल सीरीज की कंडीशन में मेजर करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला इंप्लाई होता है वो होता है n+1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म, n+1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म। और मीडियन का जो इंडिकेशन होता है वो कैपिटल M से किया जाता है। वो इंडिविजुअल सीरीज की कंडीशन में जो भी टर्म्स आते हैं वो हमारे क्या होंगे, जिसमें भी कवर होंगे वो हमारा क्या होगा, आपका मीडियन होगा। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज जब हम मेजर करते हैं तो फॉर्मूले का वही यूज है, बट यहां पे आपको n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म करके फॉर्मूला तो वही लगेगा, बट यहां पे क्वेश्चन में क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज की कंडीशन में x के साथ साथ f भी दिया होता है तो हमको CF से देखना होगा और जो किस x में वो कवर कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमारे मीडियन का डिटर्मिनेशन कर दिया जाता है। जबकि क्लास इंटरवल सीरीज की कंडीशन में अगर हमको मीडियन काउंट करना है तो उस कंडीशन में हमारे को पहले m इज इक्वल टू मतलब मीडियन इज इक्वल टू n/2 टर्म करना होगा। देर आफ्टर हम मीडियन के फॉर्मूले पे उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जो फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F ब्रैकेट में M माइनस C। कुछ लोग L2 माइनस L1 की जगह पे I का यूज करते हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। L1 का मतलब होता है क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, L2 का मतलब होता है क्लास इंटरवल की अपर लिमिट। जिस कैटेगरी में हमारे n/2 टर्म लाई करेंगे तो उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी क्या होगी, f से इंडिकेट होगी। n/2 टर्म करके जो आएगा उसको हम यहाँ पे n/2 लिख सकते हैं या आपका m के नाम से इंडिकेट कर सकते हैं। और c जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के सामने की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम c के नाम से डिनोट करते हैं। और इसके बाद जो हमारा आंसर आता है वो हमारा मीडियन होता है। आइए, क्योंकि हमको आज मीडियन शुरुआत करना है तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज के में बात करेंगे। और आप जानते हो इंडिविजुअल सीरीज का मतलब तब होती है जब आपको डेटा इंडिविजुअली दिया गया हो। वेट दिया है तो इंडिविजुअली बता दे कि 5 लोग हैं, 5 का वेट बता दिया। हाइट क्या है तो 5 की बता दे। मार्क्स दिया है तो सब जितने लोग हैं, जितनी की भी है, जितने भी नंबर्स पे हमको बात करनी है तो उनको इंडिविजुअली जब हमारे को डेटा अवेलेबल कराया जाता है तो उस कंडीशन में हमारी सीरीज जो होती है वो इंडिविजुअल सीरीज होती है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दिया हुआ है फाइंड द मीडियन एज ऑफ 9 बॉयज। 9 बॉयज बोले गए हैं और उनकी एज को हमको मेजर करना है, मीडियन काउंट करना है। तो और उनकी एज बताई गई है इंडिविजुअली। एक की 9 इयर्स है, एक की 12 इयर्स है, एक की 18 इयर्स बोली है, 16 इयर्स बोली है, 15 इयर्स, 19 इयर्स, 11 इयर्स, 17 इयर्स और 16 इयर्स। तो 9 बॉयज हैं और 9 के 9 की एज एक एक करके बताई गई है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी ये सीरीज होगी वो कैसी होगी, इंडिविजुअल सीरीज। जैसा कि नाम से भी क्लियर है, कुछ लोग इसे पर्सनल सीरीज भी कहते हैं। सबसे पहले जब आप मीडियन निकालना स्टार्ट करेंगे तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि हमेशा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। डेटा कौन सा, x। जहां पे भी बात करेंगे चाहे इंडिविजुअल सीरीज में तो क्योंकि x ही दिया होता है तो उसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा। फिर आप डिस्क्रीट सीरीज में करते हैं तो भी क्योंकि वहां पे x और f दोनों दिया होता है, वहां पे भी x का असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना जरूरी है। और क्लास इंटरवल सीरीज की कंडीशन में क्लास इंटरवल जो दी होती है उसका भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना सबसे पहले जरूरी है। तो स्टार्ट करेंगे हम। तो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने लिखा पुट द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो जो आपको एज दी गई है
9, 12, 18, 16, 15, 19, 11, 17 और 16 इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े के रो में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे छोटी फिगर है हमारी 9, फिर है 11, फिर है 12, 15, 16 की दो एज दी गई है, एक बार यहां और एक बार यहां दिया है, तो मैंने दो बार लिखा है 17, 18 और 19। 9 बॉयज बताए गए हैं, तो n का मतलब हो गया 9। मीडियन काउंट करना है, जिसमें हम इंडिविजुअल सीरीज की कंडीशन में क्या लिखते हैं, n+1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म। तो हमने लिखा n+1 डिवाइडेड बाय 2, n हमारा 9 था, +1 डिवाइडेड बाय टूथ किया है, तो हमारा क्या आएगा, 5th टर्म। और 5th टर्म जो होगा वही हमारी क्या होगी, मीडियन एज होगी। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 जो आपके आ रहे हैं वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा, क्योंकि हमको x की मेजरमेंट यूनिट एज दी गई है, तो हमारा जो आंसर लिखा जाएगा वो होगा 16 ईयर्स। 16 ईयर्स हमारी जो होगी एज होगी, वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको सीरियल नंबर दिया हुआ है, 8 लोग दिए हुए हैं, कुछ लोग हैं, उनके मार्क्स आपको डिनोट किए गए हैं। मार्क्स आगे पीछे हैं, सीरियल नंबर का तो कोई मतलब नहीं है। मार्क्स 8 लोगों के दिए गए हैं, 14, 11, 17, 20, 9, 16, 5 एंड 8। क्योंकि ये जो डेटा है मार्क्स का वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में नहीं दिया हुआ है। ऐसी कंडीशन में हमको उसको अरेंज करना होगा। तो पुट द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े के रो में। तो सबसे छोटी फिगर हमारी कौन सी थी मार्क्स की, 5। फिर आप देख रहे हो 8, फिर 9, फिर 11, फिर 14, फिर 16, फिर 17 और सबसे लास्ट में हमारे को जो एज दी गई है वो दी है मैक्सिमम डेटा, वो है 20। हमने डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। 8 लोग के पर्सन्स के मार्क्स आपको दिए हैं, 8 बॉयज के मार्क्स दिए हैं, या किसी के भी 8 लोगों के दिए हैं, तो n क्या हो गया हमारा, n इज इक्वल टू 8। इंडिविजुअल सीरीज की कंडीशन में हम जो मीन के लिए मीडियन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो होता है n+1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म। तो 8 + 1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म कर रहे हैं, तो हमारा आ रहा है 4.5 टर्म। अब प्रॉब्लम आ रही है कि 4.5 टर्म किसे कहें, 4th टर्म में जाए या 5th टर्म में जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमारे को एवरेज करना पड़ता है, 4th टर्म + 5th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 4th टर्म हमारा क्या था, 1, 2, 3, 4। 4th टर्म था 11 और 5th टर्म थे हमारे 14। तो 11 + 14 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो हमारा जो मीडियन मार्क्स मीडियन में आएगा वो आएगा 12.5 मार्क्स। 12.5 मार्क्स, क्योंकि 4.5 था तो ना 4th में जा सकते थे ना 5th में जा सकते थे। तो हमको 4.5 के लिए 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ा, और हमारा मीडियन जो आ गया है वो 12.5 मार्क्स आ गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन हम करेंगे उतना ज्यादा हमारे को मीडियन में कंफ्यूजन हमारी सॉल्व हो जाएगी। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे को कुछ पर्सन्स के नाम बताए गए हैं, ABCDEFG, जिनका वेट केजी में दिया हुआ है, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 56 kg, 55 kg, 53 kg और 52 kg। 7 पर्सन्स हैं, और 7 पर्सन्स का जब वेट दिया गया है तो आप देख रहे हो वो लाइन से नहीं है, छोटे से बड़े में नहीं है। स्टार्टिंग में तो दिया हुआ है, बट उसके बाद 56 के बाद वो क्या है, रिवर्स चला गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको डेटा तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही चाहिए होता है, क्योंकि मीडियन आपको जब कैलकुलेट किया जाएगा तो डेटा का असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना जरूरी है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और हमने लिखा है पुट द वेट इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े के रूप में जाएंगे, तो 50, फिर 52, फिर हमारे को 52 क्योंकि 2 बार दिया हुआ है, एक बार यहां दिया है, एक बार यहां दिया है, तो 2 बार हमने लिखा। फिर 53, फिर 54, 55 और 56। 7 पर्सन्स के वेट दिए गए हैं, तो n क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। और आप जानते हो कि मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म किए जाते हैं। तो हमने क्या किया, n हमारा जो 7 था +1 डिवाइडेड बाय 2 किया है, और ऐसी कंडीशन में जो हमारा मीडियन आ रहा है वो आ रहा है 4th टर्म। अब 4th टर्म है कौन सा,
तो 1 स्टार्ट से गिनेंगे, 2, 3 एंड 4 टर्म हुआ हमारा 53। और क्योंकि x की मेजरमेंट यूनिट केजी दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा मीडियन वेट का वो होगा 53 केजी। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी हम कुछ और क्वेश्चंस को करा रहे हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में मीडियन के क्वेश्चंस को करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी हो। गेट द मीडियन, और आपको याद दिया हुआ है हाइट इन सेंटीमीटर का डेटा दिया है आपको 151, 157, 156, 159, 175, 161 सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 163, 152, 161, 172, 156 और 149 सेंटीमीटर हाइट आपको डेटा प्रोवाइड किया गया है। ये कुछ लोगों की हाइट दी गई है जिसको हमको, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में मीडियन स्टार्ट करने से पहले, कैलकुलेट करने से पहले हमको हमेशा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रख लेना चाहिए। तो डेटा हमारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, जिसमें सबसे छोटी फिगर है हमारी 149 सेंटीमीटर की। फिर हमने लिखा 151 सेंटीमीटर, 152, 156। 156 के 2 डेटा हैं तो 2 बार लिखा है हमने। 157, 159, इसी तरह 161 भी 2 बार आपको दिया हुआ है तो हमने 2 बार लिखा। 163, 172 और 175 हाइट लिख लिया। सेंटीमीटर में जो दी गई थी उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। और आप देख रहे हो ये जो डेटा है वो नंबर ऑफ टर्म में गिनेंगे तो आपको 12 दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो n क्या है आपके 12 हैं। और इंडिविजुअल सीरीज की कंडीशन में n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म करके हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो 12+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म किया और इसी कंडीशन में जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 6.5 टर्म। तो 6 टर्म प्लस 7th टर्म डिवाइडेड बाय 2, 6 टर्म प्लस 7th टर्म डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6 टर्म हमारा क्या था 157 और 7th टर्म थे हमारे 159, जिनको एड ऑन किया जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 158। क्योंकि x की मेजरमेंट यूनिट हमारे को सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हाइट इन सेंटीमीटर, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो मीडियन हाइट होगी वो होगी 158 सेंटीमीटर। आइए एक लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं और इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को क्लोज करेंगे। फाइंड मीडियन, आपको रोल नंबर दिया हुआ है और मार्क्स दिए हैं। ये सीरीज आपकी कैसी होगी, इंडिविजुअल होगी, क्योंकि रोल नंबर 1 किसी एक का ही होगा, 2 किसी एक का ही होगा। इंडिविजुअली आपको बताया हुआ है कि इन लोगों ने इतने इतने मार्क्स पाए हैं। तो 44, 43, 51, 49, 56, 49, 72, 90 और 33 ये मार्क्स हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने पाए हैं, दिया हुआ है। क्योंकि डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है, छोटे से बड़े के रो में नहीं दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हमको डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो हमने लिखा पुट द मार्क्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटी फिगर हमारी रोल नंबर 9 में मार्क्स 33 पाए हैं तो उसको लिखा है। फिर 43, फिर 44, फिर 49, फिर 49, फिर 51, फिर 56, फिर 72 और सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो हुआ है रोल नंबर 8 ने पाया है वो है 90। क्योंकि डेटा हमारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं और सीरीज हमारी कैसी है, इंडिविजुअल सीरीज है, जिसमें मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म करने होते हैं। यहाँ पे n आपको क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, क्योंकि 1 से 9 रोल नंबर तक के मार्क्स आपको प्रोवाइडेड हैं। तो 9+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म करेंगे और हमारे को आएगा 5th टर्म। 5th टर्म हमारा है क्या, तो देखना होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5th टर्म में हमारे जो 49 आ रहे हैं तो 49 हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। क्योंकि x की मेजरमेंट यूनिट आपको यहाँ पे बताई गई है मार्क्स, तो ऐसी कंडीशन में आप जो मीडियन को बताएंगे वो क्या बताएंगे, 49 मार्क्स। होपफुली आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।